नाजरीन, चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल दिल मोमन के आज के एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि माया घर छोड़ के चली जाती है और मोमिन को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि माया घर छोड़ के चली गई है। वो अभी भी यही कहता है कि माया कसूरवार है और मैं ठीक हूँ, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने माया के साथ बहुत ज़्यादती की है। माया को अगर चली गई है तो तुम्हें उसे वापस लाना चाहिए। जिसके ऊपर मोमिन कहता है कि उसने मुझसे दगा किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला और मुझे मुसलसल वो टॉर्चर करती रही, मुसलसल मुझसे दो नंबरी करती रही, मुसलसल मुझसे धोखे में मुझे रखा। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि उसने कौन सा ऐसा धोखा दिया। अगर उसने एक दफ़ा गलती की है तो उसने बड़े मजमे में सबके सामने उसकी माफ़ी मांग ली है, इतराफ़ भी कर लिया है, रब भी माफ़ कर देता है। क्या तुम उसकी गलती माफ़ नहीं कर सकते? जिसके ऊपर मोमिन कहता है कोई एक गलती हो तो मैं माफ़ करूं, उसने तो मुसलसल मुझे टॉर्चर किया है। जब गोहर घर आया था तो उसके सामने गोहर ने उसे कहा था कि तुमने मोमिन को हासिल करने के लिए हर वो एक तरीका इख्तियार किया जिससे तुम मोमिन करीब आ सकती हो और आखिरकार तुमने मोमिन को हासिल कर ही लिया। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें असल बात बताओ कि तुम उससे इतना मुतनफ़र क्यों हो। आशी भी यही कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। मोमिन कह रहा है कि आप लोग भी यही समझते हो कि मैं गलत हूँ, हालांकि जो कुछ किया मैंने उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन जब उसकी बातें सुनता हूँ, जब उसकी पिछली बातें सारी याद करता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कतई कोई मोहब्बत नहीं है। जिसको उसकी माँ कहती है आखिर उसने किया क्या है। जिसके ऊपर मोमिन कहता है मैं नहीं चाहता था कि उस कोई बात उसकी बताऊँ, ताकि उसका एक भरम लगा हुआ है तो वो भरम उसका कायम रहे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपकी सारी बातें उसे बता देता हूँ। नंबर वन ये है कि उसने मुझको हरासगी का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, उसके ऊपर उसने कहा कि भाई जी मैंने गलती किया और मैं उसकी उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ जो गौहर ने किया। तो लेकिन अभी एक्सीडेंट हुआ ही है, थोड़ी देर बाद माया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हालांकि उसे कैसे पता चल गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और सारी रात मेरी खिदमत करती है ताकि मेरी हमदर्दी हासिल कर सके। अब मेरी हमदर्दी तो हासिल कर ना सकी, लेकिन मेरे घर वालों की, मेरी माँ की, मेरी बहनों की हमदर्दी उसने हासिल कर ली और उसमें कामयाब भी हो गई। फिर उसके बाद उसने मेरी सिस्टर को हरास किया। ज़ाहिर इसके अंदर भी उसका कोई ना कोई प्लान तो होगा। अब ये बातें जब सुनती है उसकी माँ तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या ये सब कुछ माया ने अपने मुंह से कहा? क्या उन्होंने इतराफ़ किया? लेकिन वो यही कहता है कि ऐसी बात है, ये सब कुछ उसका एक प्लान था ताकि आप लोग मेरी हम मोहब्बत हासिल कर सकें। तो मेरी मोहब्बत तो हासिल कर ना सके, लेकिन वो आप लोगों की मोहब्बत हासिल कर ली, जिसके ऊपर मुझे पर शदीद दबाव डाला गया ताकि मैं उससे शादी कर लूँ। तो मैं इतनी शदीद नफ़रत के बावजूद भी उसके साथ शादी कर ली। अब मैंने शादी तो कर ली है, मेरी हमदर्दियाँ तो हासिल हो गई हैं, लेकिन मैंने उसकी कतई कोई मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। इसके ऊपर आशी कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ लाने में भी उसी का किरदार है। जिसको मोमिन कहता है ये बात मैं पहले कहता था कि वो तुमने पहले दिन ही कहा था कि उसके या मेरे यहाँ आने की मेन वजह भी माया ही है, जिसका मुझे शदीद दुख है। यानी मेरी मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, तो तू आई है तो सिर्फ माया की वजह से आई है। जिसको प्राशी कहती है कि बीवी वो पहले आपकी बीवी है, उसने इजाज़त दी है तो मैं आई हूँ, वैसे तो नहीं। उसकी नीयत पे शक मत करो, उसने अल्लाह से इबादत की है, अल्लाह से जोड़ लगाया है और वो नेक नीयती के साथ तुमसे मोहब्बत करती है, ना कि वो सिर्फ दिखावे के तौर पे। लेकिन मोमिन ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होता। खैर मोमिन गुस्से से दफ्तर चला जाता है। जब वो कॉलेज गया होता है तो नाश्ता भी नहीं करता, तो आशी फ़ोन करती है कि नाश्ता तो कर लेते, लेकिन वो नाश्ते किए बगैर ही पहुंच जाता है। नाश्ता ना करने की वजह से तबीयत उसकी ख़राब होती है। अभी वो ऑफिस में बैठा होता है, कितनी देर में चौकीदार आता है, वो कहता है सर आपने क्लास नहीं ली। तो कहता है ठीक है मैं भी क्लास ले लेता हूँ। अभी वो क्लास लेने के लिए सीधा उतर रहा होता है तो क्या देखता है कि आगे गौर खड़ा होता है। गौहर को देख के तो मोमिन को और गुस्सा आ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर और हैवी हो जाता है। उसे कहता है मैं तुझे कितनी दफ़ा कहा कि मेरे सामने मत आया करो, मैंने तुम्हें देख लिया था जब तूने मेरा एक्सीडेंट किया था, और मैं चाहूँ तो तुम्हें इतनी सख्त सज़ा दे सकता हूँ कि तुम्हारी सोच है। जिसके ऊपर गौहर कहता है जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपने मुझे देखा?
तो जिसके ऊपर मोमिन कहता है हाँ मैंने तुझे देख लिया था। तो वो कहता है कि इसके अंदर मोमिन कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्री प्लान था। तो जिसके ऊपर गौहर कहता है कि सर ये प्री प्लान नहीं था, इसमें सिर्फ मेरी मर्ज़ी शामिल थी ताकि तुम माया के रास्ते से हट जाओ। उसके बाद कहते जब आपकी सिस्टर को मैंने हरास किया तो इसके अंदर भी माया की कोई गलती नहीं थी, वो भी मैं यही चाहता था कि किस तरीके से तुम्हें घर वालों की नज़र से बुरा किया जाए, लेकिन इसमें कोई माया की गलती नहीं है। तो वो जिसके ऊपर मोमिन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई सफाई लेने नहीं आया, लेकिन जिसके ऊपर गौहर कहता है कि नहीं मैं अपनी सफाई ही देने आया हूँ, क्योंकि मुझे माया रास्ते में मिली थी और उसने सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगाया कि मोमिन ये कहता है कि तुम इन सारे वाक़यात में तुम शामिल हो, हालांकि मेरा उसमें माया का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। ये दो जो काम मैंने किए ये मेरी ज़ाती मर्ज़ी शामिल थी। माया अब भी ये समझती है कि मोमिन मुझसे इस वजह से नाराज़ है जिसकी जो तूने दो हरकतें की हैं। तो माया कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम जैसे बंदों को दोस्त कहते हुए कि तुमने दोस्तों की शक्ल के अंदर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और मोमिन की नज़र के अंदर मुझे बुरा बना दिया। मोमिन जब ये सुनता है तो उसकी होश ठिकाने आ जाती हैं और वो कहता है कि बाकी घर वाले सच ही कह रहे थे कि माया बेकसूर है। वो अपनी इसी परेशानी के अंदर घर आता है। आते ही वो माँ के कदम में बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपने रब को नाराज़ किया, मैंने एक पाकबाज और मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ा और उसकी जो अल्लाह की इबादत करती थी उसको मैंने इग्नोर किया और मैं समझ ना सका कि वो रब की इबादत करती है और रब के इतने करीब है और सच्चे दिल से मुझे मोहब्बत करती है और मैं उसके समझ ना सका। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि चलो शुक्र हो गया, तुम्हें उसकी बेगुनाही का सबूत तो मिल ही गया। फिर वो आशी को बात बताता है तो आशी कहती है कि अब मेरे लिए बर्दाश्त से काम बढ़ गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी वक्त जाके उसको ले कर आओ। जिसके ऊपर मोमिन कहता है कि अगर फ़र्क है मैं उससे ले कर आता हूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तेरे साथ अच्छा सलूक करेगी। जिसके ऊपर आशी कहती है कि मैं पूरी उम्मीद है कि हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि वो नीयत की अच्छी है और वो उसकी नीयत में फतूर नहीं है, वो रब की इबादत करती है और वो जो रब की इबादत करता है वो रब का हो जाता है, उसको दुनिया की बातों का असर नहीं होता। लेकिन मोमिन कहता है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने माया घर छोड़ के चली गई इसी तरह मैं भी आपको छोड़ के चला जाऊं। लेकिन माया आशी कहती है कि नहीं, अब आपको हर सूरत में माया को यहाँ लाना ही होगा। अगर घर में आपने बसना, अगर एक बेकसूर लड़की को आपने बेवजह सज़ा दी, मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं उसके बगैर यहाँ रह सकूँ। जिसके ऊपर मोमिन सोच में पड़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या मोमिन माया को वापस ले आता है, और अगर माया वापस आती भी है तो किस शर्त पे आती है, क्या वो कोई शर्त रखेगी। ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप यकीन करें इंशाल्लाह इससे बढ़ के इसके कमेंट्स और आगे मैं इंशाल्लाह ये जो जितनी भी वीडियोस होंगी उसके क्रिटिसाइज किस्म के रिव्यू तैयार करूँगा, ताकि पता चल सके कि इन वीडियोस के अंदर क्या गलतियां हैं और ये वीडियो चैनल और ये जो इसकी कहानियाँ क्या रुख इख्तियार करेगी। ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।